और एपिसोड की शुरुआत में एनाबेस लियोनहार्ड से बोलने लगता है। जब से सार्फी पब्लिकली गई है हमें काफी तरफ से लेटर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ पड़ोसी किंगडम ने यहाँ तक आपको इनवाइट भी किया है। लियोनहार्ड जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके साथ ही साथ वो डिसाइड करते हैं कि वो सार्फी को भी अपने साथ लेके जाएंगे। इसी में कहानी आर्मित पे जाती है जो कि आसपास में कुछ गार्ड्स को आपस में बातें करते हुए सुनती है कि आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अब उनकी जंग एक खतरनाक किंगडम से होने को जा रही है। के बाद अगले सीन में हमें दोबारा से दिखाया जाता है प्रिंसेस आर्मित काफी ज्यादा परेशान होती है। उसी जंग में कैप्टन जॉर्मिगन भी लड़ने जाएंगे और वो जंग काफी ज्यादा खतरनाक होने को जाएगी। प्रिंसेस आर्मित अपने कमरे में जाके लकी चार्म को बनाने लगती है। इसी तरह वो जब 2 लकी चार्म को बना लेती है तो वो डिसाइड करती है कि वो एक सैरफी को देगी और दूसरी कैप्टन जॉर्मिगन को। अभी देखते ही देखते हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस आर्मित दौड़ी दौड़ी जाके ये लकी चार्म कैप्टन जॉर्मिगन को देना चाह रही होती है। आज सुबह सवेरे सैनिकों ने जंग पे निकलना है। वो उसके पास पहुंचती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसमें हिम्मत ना होती कि वो ये जाके लकी चार्म उससे दे पाती। वो इसी तरह घबराहट से वहां से चल जाती है और उल्टा सबसे पहले वो लकी चार्म सारिफी को देती है। सारिफी को काफी ज्यादा पसंद भी आता है, लेकिन तभी सारिफी की नजर उसके हाथ में दूसरे लकी चार्म पे पड़ती है और जिस तरह से उसने थामा होता है वो ये देख के ही समझ जाती है कि ये कैप्टन जॉर्मिगन के लिए है। आर्मित इस पर बोलती है हाँ, और जब मैं कैप्टन जॉर्मिगन को देने जाती हूँ मैं काफी ज्यादा घबरा जाती हूँ। लेडी सारिफी इस पर बोलती है सारी सी बात है, तुम जो उसे पसंद करती हो मैं भी किंग को पसंद करती हूँ और शुरू में मैं भी काफी ज्यादा घबराती थी और मुझे थोड़ा ही वक्त लगा और मैं उनके काफी ज्यादा क्लोज हो गई हूँ। तो जाओ और कैप्टन जॉर्मिगन को ये दे दो। ये बातें सुनने के बाद आर्मित में काफी हौसला आता है और वह फौरन से कैप्टन जॉर्मिगन के पास बारी बारी दौड़ी आती है। पास पहुंचने के बाद आर्मित उससे बताती है मुझे मालूम है आप जंग पे जा रहे हैं तो इसलिए ये मेरी तरफ से आपके लिए लकी चार्म आपकी जंग में हिफाजत करेगा। कैप्टन जॉर्मिगन भी आगे से इस लकी चार्म को अपसेट करते हुए बोलता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मुझे काफी पसंद आया है। हालांकि पास में ही मौजूद सारिफी और साइक्लोप्स ये छुपके से देख रहे होते हैं और ये देख के वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है लियोनहार्ड और सारिफी पड़ोसी किंगडम के लिए निकल चुके होते हैं। जाते जाते लियोनहार्ड सारिफी को बताने लगता है इस किंगडम में हम जा रहे हैं उनके किंग और क्वीन का एक बेटा हुआ है और तुम ऐसा क्वीन उनके बेटे को ब्लेसिंग दोगी। दूसरी और कहानी उसी किंग और क्वीन पे जाती है पे उनका किंग तो पूरे तरीके से तैयार होता है लियोनहार्ड की खिदमत वगैरह करने के लिए। जहां तक उसकी क्वीन की बात होती है वो जरा भी खुश नहीं होती कि सारिफी आके उनके बेटे को ब्लेसिंग देगी। अब सबको मालूम है कि सारिफी एक ह्यूमन है और जो उसकी क्वीन होती है वो ह्यूमन को जरा भी नहीं पसंद करती होती। इसी बीच में उनका एक गार्ड यहाँ पे आके बोलने लगता है योर मैजेस्टी के मेहमानों ने बॉर्डर पार कर लिया, वो जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। जाते जाते यहाँ का किंग अपनी क्वीन से बोलने लगता है कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम भी तैयार हो जाओ के सामने भी कुछ ऐसा मत बोल देना जिसके बाद से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये कहते हुए वो तो यहाँ से चला जाता है। जो उस जगह की क्वीन होती है वो अपने बेटे को उठाते हुए प्यार करते हुए बोलने लगती है फिक्र मत करो, मैं किसी भी इंसान को तुम्हें छूने तक नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बचा के रखूंगी। और ये सब कुछ हम देख पाते हैं कि वहां पे खड़ी होके एक को कोई फीमेल बीस्ट भी देख रही होती है। थोड़ी देर में लियोनहार्ड यहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पे किंग और क्वीन उसका स्वागत के लिए खड़े होते हैं। फिर सारिफी अपना इंट्रोडक्शन पेश करते हुए बोलने लगती है सारिफी एज अ ओज़ोमारा किंगडम क्वीन और आपसे किंग टेटवी और क्वीन कैलरा आपसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। हाँ यार, इनके किंग का नाम है टेटवी और क्वीन का नाम है कैलरा। यार यहाँ पे सारिफी नोटिस करती है कि कैलरा उससे अपनी कातलाना निगाहों से गो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नफरत करने वाला अपने दुश्मन को देखता है। फिर अगले सीन में हम सब के सब को खाने के टेबल पे बैठे हुए देखते हैं। सारिफी के हाथ से एक स्पून नीचे गिर जाता है। सारिफी उसे खुद उठाने को जा रही होती है लेकिन एनाबेस उसे मना कर देता है। के बाद वहां पे एक सर्वेंट आके उस स्पून को उठा के दोबारा से सारिफी को देता है और इस वजह से माहौल थोड़ा बहुत खराब होने लगता है। तो लियोनहार्ड चुपचाप उठ के सारिफी को अपने गोद में उठाते हुए बोलने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा थकन हो रही है, इस वजह से मैं आराम करने पहले ही अपने कमरे में जा रहा हूँ। कमरे में पहुंचने के बाद सारिफी उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से पूरा माहौल खराब हो गया। हालांकि लियोनार्डो से बोलता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, खुद को आगे से सख्त रखती हो और इतनी सख्ती झेली हो मेरे लिए ये काफी है। सारिफी आगे से बोलती है मैं इन चीजों के लिए तैयार हूँ, जानते हो यहाँ पे काफी सारे बीस्ट हैं जो मुझे अपसेट नहीं करते और आज मैंने क्वीन कैलरा के चेहरे पे वो लुक देखी है कि मुझे पूरे तरीके से अंदर से तोड़ रही है कि यही सेम लुक मुझे अपने फेक पेरेंट्स के चेहरे पे देखने को मिलती थी कि ज़बान से तो मीठे थे पर अंदर से सख्त कड़वे थे कि उन्होंने बस मुझे सेक्रीफाइस के तौर पे रखा हुआ था और से वैसे प्रिटेंड करते थे जैसे सब कुछ नॉर्मल है कि अंदर से मुझे झंझोड़ के रख देता है जैसे कि मैं काले समंदर में बहती चली जा रही हूँ। तो लियोनहार्ड आगे से उसे गले लगाते हुए बोलने लगता है सारिफी तुम फिक्र मत किया करो
कि मैं तुम्हें दोबारा कभी डूबने नहीं दूंगा समंदर में, और ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। तो उसी सीन में हमें दिखाया जाता है सारफी को इस किंगडम के बेटे को ब्लेसिंग देने का वक्त आ जाता है। बाद सारफी के हाथों को होली वाटर से छिड़काव किया जाता है ताकि यही पानी वाले हाथों से वो उनके बेटे को छुए। सारफी उनके बेटे को अपनी गोद में उठाने को ही जा रही होती है। ये कर रहा जानबूझ के अपने बेटे को चुंटी चबाती है, की वजह से वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। देखिए अब कैदरा नाटक करते हुए बोलने लगती है, अरे ये से क्या हुआ, ऐसा तो ये कभी नहीं रोता, मेरे ख्याल से इसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है, फिलहाल के लिए हमें इस प्रोसेस को थोड़ा सा लेट करना होगा। सारफी भी बोलती है ठीक है, हम किसी और दिन कर लेंगे। देखिए वेटवी अपनी क्वीन से जहमत होकर कहने लगता है, ये तुम क्या बोल रही हो, आखिर इस बारे में किंग को कैसा लगेगा। लियोन हार्ट भी बोलने लगता है, मेरी क्वीन को भी कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी नहीं है। आखिरी सीन में हम देख पाते हैं अपने सारफी कैनरा से बोलने लगती है, अगर आपका बेटा शांत नहीं हो रहा क्या मैं इसे गोद में लेके शांत कर सकती हूँ। कैनरा यहाँ पे साफ इनकार करके बहाने से जाने लगती है और जाते जाते बोलती है, आपको पैलेस का रास्ता दिखाने के लिए मैं किसी को भेजती हूँ। तभी यहाँ पे उसी बीस की एंट्री होती है, इसको हमने पिछले सीन में देखा था, जो कि कैनरा की बातें सुन रही थी। यहाँ पे आके बोलने लगते हैं कि अगर लेडी सारफी को किसी गाइड की जरूरत है तो मैं इन्हें गाइड करूंगी। हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कि कैनरा भी इसकी मदर ही है। और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।